हेलो दोस्तों, यूट्यूब के कैरियर्स फॉर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लाभ और हानि चैप्टर के क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर जो हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयारी करना प्रत्येक स्टूडेंट की पहली प्राथमिकता होती है। तो चलिए, इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन है कि ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। ध्यान देना होगा, यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य को 100% कभी भी मान लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य को किसी भी कंडीशन में 100% माना जा सकता है। लाभ जितना प्रतिशत होगा उसमें 100 में जोड़ देंगे। जैसे 20% लाभ का बात किया जाएगा तो 120 लिखेंगे। यदि 10% हानि का चर्चा किया जाएगा तो 90 लिखेंगे। तो ए एक रेडियो बी को, ए जो है एक रेडियो बी को बेचता है और बी को बेचता है तो 20% लाभ पर, तो 120/100 लिख दिए। फिर बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ होगा तो 125, और प्रतिशत का बटे में 100 हो जाएगा। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया जमा किया तो बराबर में 225 हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि ए ने रेडियो कितना में खरीदा था। बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। ये 0 यहाँ से कट जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। 25 से ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 5 भी खत्म हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से कटा देंगे 7 और 5 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे, 75 का गुना 2 से हो जाएगा 150, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसमें क्या है कि ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो ए का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ए के वैल्यू को हम लोग ए लिख दिए। 20% लाभ पर बेचता है तो 120/100। बी बेचता है सी को भी 25% लाभ पर, तो 125/100, और सी को इसके लिए 225 रुपया कीमत चुकाना पड़ता है, तो बराबर में 225। सॉल्व करते हुए ए बराबर 150 निकल गए। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि ए ने इस रेडियो को कितना में खरीदा था, तो 150। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अरुण ने एक वस्तु को बाबू को 10% लाभ पर बेचा। तो अरुण का वैल्यू तो हम लोग ए लिख दिए, 10% लाभ पर बेचा है तो 110, और प्रतिशत का बटे में 100 हो जाएगा। फिर बाबू ने उसे 10% लाभ लेकर चंदर को बेच दिया। फिर 10% लाभ ले रहा है तो 110/100 ये चंदर को बेच दिया, और चंदर ने इसके लिए 60 रुपया 50 पैसा यानी कि 60.5 रुपया जमा किया इस पैसे। तो यहाँ से इसको कटाएंगे, एक 0 यहाँ से कटेगा, ये भी इसका 0 कट जाएगा। ये दशमलव बटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 कट जाएगा। यहाँ से 11 से इसको कटा देंगे, 11×5 = 55, फिर 11×5 = 55, फिर ये कटा देंगे 5 बार में आपका कट जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे, ये 5 का गुना 10 से हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा कि ये मैंने कि अरुण जो है उस रेडियो मतलब उस वस्तु को कितना में खरीदा था, 50 रुपया में खरीदा था। यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी है। राम है, उसके वैल्यू को आर लिख दिए। 20% लाभ लेकर के बेच रहा है तो 120/100 हो गया। रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% लाभ हो रहा है तो 125/100 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। और रॉबर्ट ने इसके लिए 900 रुपया दिया है, तो राम ने गाय कितना में खरीदा था, यानी कि आर का वैल्यू बताना है। ये आंसर आ जाएगा। 0 कटा देंगे, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 25 से ये 5 बार में कटेगा, 25 से ये 4 बार में कटेगा, 5 का 5 खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 से इसको कटा देंगे, 300 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे, आर बराबर 300 गुना 2 कर देंगे, 600 रुपया हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को इसी तरह से बनाना है। चलिए अगले तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि एक वस्तु
को किसी मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, किसी मूल्य पर बेचने से। तो हम लोग वस्तु के क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेंगे, 20% लाभ होता है, ठीक है। लाभ यहाँ पर 20% का रहा है, तो इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य 120 रुपया हो जाएगा। ये हो गया वर्तमान के कंडीशन में कि क्रय मूल्य 100 हो गया, 20% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है यदि वह उसे दुगुना मूल्य पर बेचे, यानी कि अब जो नया वाला विक्रय मूल्य है, नया वाला विक्रय मूल्य यानी कि 120 रुपया में बेच रहा था, दुगुना मूल्य पर बेचे, दुगुना में बेचेगा तो 240 रुपया में बेचेगा। इस कंडीशन में उसका लाभ कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य तो 100 रुपया, विक्रय मूल्य 240, तो यहाँ पे घटा देंगे 140 रुपया लाभ हो जाएगा, या 140% का देंगे, वही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ध्यान देना है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान लिए, 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। यदि वह उसे दोगुना मूल्य पर बेचे, तो बहुत लोग तो सीधा बोलेगा दोगुना मूल्य पर बेचेगा तो 20 दूना 40% का लाभ होगा, पर ऐसा नहीं होता है। दोगुना मूल्य पर बेचा जाएगा तो 120 रुपये में जो बेच रहा था वो 240 में बेचेगा, तो यहाँ पर उसको 240 रुपया में बेच रहा है, पर वस्तु 100 रुपया का ही है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य घटेगा तो 140 हो जाएगा, और जब क्रय मूल्य 100 है तो 140 रुपया और परसेंटेज बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसका लाभ का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह से बनाएंगे। एक और क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य हम लोग यहाँ पर 100 मान लेंगे, लाभ कमा रहा है 10%, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लेना होगा 110 रुपये, क्योंकि लाभ हो रहा है तो उसमें जुटेगा। फिर कह रहा है यदि वह वस्तु को दुगुने मूल्य पर बेचता है, दुगुने मूल्य पर बेचेगा तो अब उसका नया वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 को दुगुना करेंगे 220, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 220 में 100 को घटाना होगा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना होगा, ये 120 हो जाएगा, और यही इसका लाभ का परसेंटेज हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी टाइप से है, आप लोग को इसी तरह से बनाना है, पर यहाँ पे इस तरह से नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाने के बेर में लोग सोचता है कि 10% का लाभ हो रहा है, दोगुना हो रहा है तो 20% हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लाभ विक्रय मूल्य जब दोगुना हो रहा है तो क्रय मूल्य तो स्थिर रहता है, क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जब 110 का दोगुना 220 होगा, तो 100 के बाद जितना भी आएगा वो सारा बेनिफिट ही हो जाता है, तो 120 हो जाता है, यही यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। ध्यान देना क्या लिखा है, ये लिख दिए क्रय मूल्य, ये लिख दिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो ये जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना, यानी हम लोग क्रय मूल्य 1 लिख दिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8/5, क्रॉस गुना करेंगे तो 5:8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य हो गया 8 रुपया, तो हम इसका लाभ निकालना चाहें तो 3 रुपया हो जाएगा, अनुपात में 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपया लागत है, 8 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 3 रुपया बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि लाभ का प्रतिशत कितना है, तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 20 बार में कट जाएगा, तो 20 या 60%, और यही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान देना होगा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख दिए, क्रय मूल्य लिख दिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना, तो ये 1 और ये 8/5 क्रॉस गुना हो जाता है, तो 5:8 आ गया। सीधा समझ लेना होगा कि क्रय मूल्य 5 रुपया, विक्रय मूल्य 8 रुपया, तो 3 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, तो लाभ यहाँ पर 3 रुपया हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसका फॉर्मूला सीधा सा लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 60%, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है।
कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो क्रय मूल्य 1 लिख दिए तो विक्रय मूल्य 4/3 ही हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 3:4 हो जाएगा। यानी कि 3 रुपया में किसी वस्तु को खरीद रहा है और उसी वस्तु को 4 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा 1 रुपया। अब लाभ का परसेंटेज यहाँ पर भी निकालना है, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कर देंगे और 100/3 हो गया। इसको हम लोग 33.1/3% लिख देंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो क्रय मूल्य 1 लिख दिए, विक्रय मूल्य 4/3, फिर क्रॉस गुना करते हुए 3:4 आ गया। मतलब 3 रुपया में किसी वस्तु को खरीद रहा है और 4 रुपया में बेच रहा है, तो साफ यहाँ पर स्पष्ट है कि 1 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ परसेंटेज निकाल दिए 33.1/3%, और ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7, यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है, यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दिए, विक्रय मूल्य लिख दिए। वहां पे विक्रय मूल्य हुआ करता था, यहाँ पे क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 5/7 है। इस बार विक्रय मूल्य को 1 मानना होगा और ये 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे 5:7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 7, यहाँ पर लाभ हो जाएगा 2 अनुपात में। ठीक है, अनुपात में 2 का लाभ हो जाएगा, तो लाभ का परसेंटेज यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कर देंगे, तो 5 से ये 20 और 20 दूना 40%, यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सेम टाइप का था और इसका आंसर आप लोग देख ही रहे हैं कितना है। ठीक है, 40% आया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, लाभ हो रहा है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है अलग टाइप में कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, ये आपका क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य को 100 लिख दिए और क्रय मूल्य 40% का रहा है तो 40 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य जो ये 100 जो है क्रय मूल्य का मतलब 40 का कितना प्रतिशत है, बटे में 100 कर दिए, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो यानी कि ये जो आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य का 40%, तो विक्रय मूल्य को 100 मान दिए, इसका 40% तो 40 हो गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य मतलब कि 100 क्रय मूल्य का मतलब 40 का कितना प्रतिशत, तो बटे में 40 गुना 100 कर दिए, ये यहाँ से कट जाएगा, 4 से ये 25 हो जाएगा, 25 गुना 10 कर देंगे 250% हो जाता है और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो हम लोग क्रय मूल्य को 100 लिखते हैं, लाभ 20% होता है, तो यहाँ पर लाभ का परसेंटेज हम लोग 20 लिख दिए, तो विक्रय मूल्य 120 होना चाहिए क्योंकि 20% का लाभ होता है तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये लाभ जो है ये 20% जो लाभ है विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत है। लाभ ऐसे जनरली क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, पर यहाँ पर लाभ को जो है ना विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए विक्रय मूल्य से परसेंटेज निकालेंगे, तो लाभ तो खैर 20 रुपया ही हो रहा है, पर क्रय मूल्य से नहीं विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो विक्रय मूल्य आपका 120 लिखा है, गुना 100 कर देंगे परसेंटेज में, यहाँ से आपका 1 0 खत्म हो गया, ये 6 बार में कटेगा, ये 3 हो गया, ये 50 हो गया, तो आपको 50/3% मिला, जिसको कि आगे चल के भाग देंगे तो 16.2/3% आ जाएगा और ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग लाभ हानि के 2-3 टाइप के क्वेश्चन को देखें और भी इसका पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग यदि वीडियो लास्ट तक देखने के बाद पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, बस इतना ही।